हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के। ठीक है, आपके उसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से मैंने एलएलपी एक्ट, एलएलपी एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। प्लस मैं इन तीनों को कवर कर इन इस पीडीएफ में मैं इन तीनों यूनिट्स को कवर करवा दूंगा। सो आप लोगों का पूरा ही चैप्टर जो बिजनेस लॉस का है, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इन 3 यूनिट्स का जो कवरेज है वो 55% ऑफ टोटल मार्क्स रहता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर देन 50% इसका कवरेज है, तो आप इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इसके अंदर मैंने PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस आपके कॉलेज का मटेरियल, प्लस हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी रहते हैं जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो आपको इनको तो एटलीस्ट करके जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, और इसमें से आपको कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आज ये रीड कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट टू ट्रेड आर वॉइड। क्वेश्चन नंबर 2, रेटिफिकेशन हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसमें कमेंट है। अब देखिए, इसमें इन क्वेश्चंस को कमेंट वालों को कैसे क्या आप लोगों को क्या कहते हैं अटेम्प्ट करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना किस तरीके से करना है। चाहे वो डिफरेंशिएट बिटवीन का हो, कैसे टेबल बना के करना है, चाहे वो एक्सप्लेन का हो या इलेबोरेट का हो, इनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो उनको आप लोग देख सकते हो। मैंने कई लेक्चर्स भी डाले हैं, उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, आ जाओ। और थर्ड क्वेश्चन, ये केस स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको डिफरेंशिएट बिटवीन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ये जनरली ये पास्ट ईयर में ये सभी के सभी क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो मैंने पहले ही इनकॉर्पोरेट इनको आपके लिए कर दिया है। 3 एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, आपको ये भी केस स्टडी है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर श्योरिटी के राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर एंड को श्योरिटीज़ के बारे में पूछा गया है। माइनर को नेसेसरी अगर नेसेसिटी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, उसके माइनर की लीगल पोजीशन क्या होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लीगल रेमेडीज ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। 11 है आपका रेटिफिकेशन वाला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया आपसे। एक क्वेश्चन आप लोगों को इसमें एग्जाम में बहुत बार आता है, अगर मैंने इसमें नहीं डाला होगा तो प्लीज़ आप लोग इसको देख लेना। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ये कर लेना आप। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया, और मुझे श्योर एक तरीके से है कि ये क्वेश्चन आएगा। और मैंने इसका आंसर अच्छे से मैंने डिफाइन करके पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड आंसर 1.5 पेजेस का वो एक वीडियो में डिस्कस किया है। मैं उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है आपका केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली वही वाला जो मैंने अभी बताया, वही वाला पॉइंट इसमें भी आएगा। 15 का, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला क्वेश्चन जो 15th वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। 16 आ गया स्विंग ऑन क्वांटम मेरिट। 17 का हो गया इलीगल, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 18 आपका केस स्टडी है। 19 आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन आप काट दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन आप काट नहीं सकते। मुझे लगा ये सेल ऑफ गुड एक्ट का है, लेकिन ये क्वेश्चन वैलिड है। ये आपकी बेलमेंट और प्लेज वाला जो आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें से ये क्वेश्चन आया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट टू ट्रेड आर वॉइड। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इस तरीके से कई क्वेश्चंस को मैंने कर रखा है। श्योरिटी पे क्वेश्चन है आपका, यूनिलेटरल मिस्टेक पे क्वेश्चन आपका, ये भी क्या कहते हैं केस स्टडी है, केस स्टडी है। ये क्वेश्चन आप इनको क्वेश्चन को आंसर फाइंड करके आप इसको एटलीस्ट करके जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। ठीक है, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में इन क्वेश्चंस को। आप लोगों को एक चीज़ लग सकती है, क्वेश्चंस कितने ज़्यादा मैंने दे दिए हैं। देखो, सिंपल सी बात है, एटलीस्ट आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 18 मार्क्स के, तो पेपर आएगा आपका 90 मार्क्स का। और 5 में से जो 3 क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन वो सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आएंगे, चाहे वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो। 3 क्वेश्चन, और उसमें भी पार्ट्स और डिफरेंशिएट बिटवीन, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को एग्जाम में डायरेक्टली मिल जाएगा। कम से कम मैं बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये देख लीजिएगा, लायबिलिटी ऑफ कोश्योरिटी देख लीजिएगा, एजेंट के डेलीगेशन पावर्स को देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, देखिए ये केस स्टडीज़ मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया। ये पुराने जो एग्जामिनेशन हुए हैं अभी तक, उनमें से मैंने केस स्टडीज़ को पिक किया है। सो रीड कर लीजिएगा, इनको सॉल्व कर लीजिएगा सभी के सभी को। वीडियो पॉज करके देख लेना आप लोग, है ना। इस केस स्टडी, ये भी केस स्टडी, ये भी केस स्टडी, ये भी केस स्टडी, ये भी केस स्टडीज़ है। 9, 10, 11, उसके बाद 12, ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर ये आपका जो कॉलेज का मटेरियल है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं हम लोग के। बेसिकली 6 क्वेश्चंस है ये वाले, आप इनको भी देख लेना। तो इतने में आपका सिलेबस जो है वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग एसवाल के जो पीछे के क्वेश्चन है ना, एसवाल मटेरियल के बैक क्वेश्चन, उनको एक बार देख के चले जाना।
अगर थ्योरी आप नहीं पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे के जो बैक क्वेश्चंस है वो करके चले जाना। ये जो वीडियोज़ ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं ये बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आप लोग अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते रहना। पीछे के क्वेश्चन एक बार देख के चले जाना, ये वाले तो आपको इंपॉर्टेंट करके ही जाना है, किसी भी हालत में इनको नहीं छोड़ना है। प्लस वो जो पीछे के क्वेश्चन उनको करके जाओगे तो आपका एक्सटेंसिव कवरेज हो जाएगा। और देखो 10-12 क्वेश्चन मैं भी देने को मैं दे सकता हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन अगर फँस गया ना, तो भी आप पास नहीं हो पाओगे, ठीक है? इसलिए मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस दे रखे हैं ताकि एटलीस्ट आप लोगों की पढ़ाई तो कम से कम ठीक-ठाक हो जाए। एग्ज़ामिनेशन में अगर इनसे बाहर आपको क्वेश्चन आ गए तो अटेम्प्ट कर लोगे। इतना मैंने कवरेज कर दिया है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं 10 क्वेश्चन दे दूँगा, उसमें से आप 10 के 10 करके जाओगे, उसमें से 30% कवरेज दे पाऊँगा। 70% तो आप पढ़ोगे ही नहीं, टच ही नहीं करोगे। उसमें से क्वेश्चन आ गया तो आप अटेम्प्ट वैसे भी नहीं कर पाओगे। पूरे नंबर उसमें चले जाएँगे। इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन देके आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और आप जो एसवाईएल से मटेरियल लेके आते हो ना, उसमें भी आप लोगों को देखोगे 50-60 क्वेश्चन तो होंगे ही एटलीस्ट, 50 तो होंगे ही एट मिनिमम, इन तीनों यूनिट्स को मिला के। तो आप लोगों को अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतने क्वेश्चन दे दिए, इनको सॉल्व कीजिए। अब मैं कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करने वाला हूँ। आप लोगों के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड एक्ट्स का थोड़ा-सा पार्ट बचा है, प्लस आपका एलएलपी जो एक्ट है, एलएलपी एक्ट 2008 का, उसमें से एक चैप्टर का लेक्चर अभी बचा हुआ है। तो टोटल इतने हो जाएँगे। एग्ज़ामिनेशन से पहले मैं सभी के सभी को ख़त्म कर दूँगा। मेरे हिसाब से इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है? आ जाओ अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, किसी और सब्जेक्ट के। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आपको दे दूँ, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिलीज़ कर दूँ। थोड़ा टाइम लगेगा उसको रिसर्च करने में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एग्ज़ामिनेशन से पहले कर दूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली अगला जो आपका लिस्ट आएगी वो आएगी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। बहुत अच्छे से करके जाना है इन क्वेश्चंस को। हाँ, अगर 30% या 40-42% से पास होना है ग्रेजुएशन में, तो फिर जो पढ़ना है पढ़ के जाओ। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ एटलीस्ट मैं टारगेट करके चल रहा हूँ कि 100 में से 75% मार्क्स आप लोगों के आने चाहिए। ग्रेजुएशन में आप जो एडमिशन होने वाले हैं पीजी में, वो सभी के सभी मेरिट बेस पे होने वाले हैं। तो कम परसेंटेज वालों के तो वैसे ही कहीं पे